आती है तो हम इसके लिए माता पिता ने कहा बेटा वंदना कर, हाथ जोड़, उसका मन होगा तो जोड़ेगा, नहीं तो हरगिज नहीं जोड़ेगा। किसके मालूम है? और आजकल का बच्चा, आजकल का 8 वर्ष का बच्चा, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी का नुकसान, जिसमें युवाओं को जीवन जीने की एक सत्य व्यवस्थित जीवन जीने की प्रेरणा। 52 निष्ठा में खरकर गच्छाचार्य पीयूष सागर सरस्वती महाराज साहब की 52 निष्ठा में खरकर गच्छाचार्य श्री पूर्णानंद सागर सरस्वती महाराज साहब की निष्ठा में एवं पन्यास प्रवर श्री विराग रत्न विजय जी महाराज साहब की निष्ठा में ये 3 दिन का महोत्सव संघ ने आयोजित किया था। गौतम स्वामी जी महाराज एवं पद्मावती माता की प्रतिमा की उसका उपयोग करता है, लेकिन वो भी अपवाद स्वरूप है, अन्यथा पैदल ही चलता है। तो इस वर्ष का चातुर्मास हमारे जयपुर में था और जयपुर में मोहनबाड़ी में एक मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, उसकी प्रतिष्ठा संपन्न हुई और उसके बाद में हम फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़ में हमने प्रवेश किया और 8 तारीख को हम राजनांदगांव पहुँचे। छत्तीसगढ़ में हमारा आना 5.25 वर्षों के बाद में हुआ है। 5.25 वर्षों पहले यहाँ पर हम 2 चातुर्मास कर चुके हैं। एक चातुर्मास रायपुर में हुआ और एक चातुर्मास दुर्ग में हुआ। 2015 का हमने चातुर्मास रायपुर में किया था, 2016 का चातुर्मास हमने दुर्ग में किया था और उसके बाद में वहाँ की प्रतिष्ठाएं संपन्न कराकर राजस्थान की ओर हमारा बिहार हुआ। को कैसे निर्मित करना, जीवन कैसा बनाना, ये उसके हाथों में। 2 चीज़ें हैं, पाना और होना। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। अपने जीवन में हम 2 ही काम करते हैं, प्राप्त करते हैं और होता है हमारे जीवन में। तो जो प्राप्त करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। संपन्न हैं आप, विपन्न हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आपकी दुकान चलती है, आपका व्यापार चलता है, ये सब आपके हाथों में नहीं है। ये सब पुरुषार्थ भले आप कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूर्व जन्म में आपने अगर ज़बरदस्त पुण्य का उपार्जन किया है तो आपका चलता है। इसलिए देखते हैं ना कभी कभी 2 दुकानें पास में हैं, एक की चलती एक की नहीं चलती। क्यों नहीं है, क्यों ऐसा? इसका कारण यही है कि पुण्य का होगा। लेकिन क्या पाना है वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर क्या होना है, हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ जो है वो हमेशा सत् प्रयासों के अनुरूप करना चाहिए, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। लक्ष्य केवल पैसा प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, यही उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि गुण प्राप्त करना, सद्गुण प्राप्त करना, जिसमें सरलता है, सहजता है, क्षमा है और विनय है। इस प्रकार के जो गुण हैं, उन गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए और इन गुणों को प्राप्त करके व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी अपने आप में एक आदर्श जीवन व्यतीत कर सकता है। दिनों पहले मेरे ख्याल से इन्होंने की थी, RSS के जो आगेवान थे उन्होंने की थी कि जो भी भारत में जन्म लेता है वो हिंदू है। यानी सिंधु नदी के किनारे पर, सिंधु नदी के इस एरिया में जो जन्म लेता है वो हिंदू है। उस अपेक्षा से हम सभी हिंदू ही हैं। कि धर्म जो है, धर्म तो एक नाम दिया गया है कि ये जैन धर्म है। हकीकत में धर्म का अपना कोई नाम होता ही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है धर्म, शुद्ध धर्म। हम धर्म को नाम देते हैं तो बच जाते हैं। चाहे कोई जैन धर्म देते हैं, कोई बौद्ध, ये सीखने के लिए, समझने के लिए या केवल परिभाषित नाम प्राप्त करने के लिए कर ले भाई, जानने के लिए तो ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन हकीकत में जैन हो कि बौद्ध हो कि सनातन हो कि जो धर्म है वो धर्म है। और धर्म क्या है? तो परमात्मा महावीर ने एक बहुत सुंदर बात कही है, शास्त्रों में लिखा है, बत्तु सहागु तमो। प्राकृत भाषा का ये वाक्य है, बत्तु सहागु तमो। वस्तु का अपना जो स्वभाव है वही धर्म है, वही उसका धर्म है। तो स्वभाव को समझें। तो जैसे मान लो मैं हूं, तो मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं? 2 चीजें हैं मेरे पास, एक शरीर है और एक आत्मा है। सभी धर्म मानते हैं। तो शरीर का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव है। तो आत्मा का अपना जो स्वभाव है वही धर्म है, वो आत्मा के लिए धर्म है। शरीर का अपना स्वभाव वो शरीर के लिए धर्म है। तो ये व्याख्याएं, और हकीकत में परमात्मा महावीर का नाम कुछ हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान का नाम, नेमिनाथ भगवान का नाम और परमात्मा महावीर का नाम हिंदू ग्रंथों में मिलता है। वेदों में, क्योंकि वेद प्राचीन है, परमात्मा महावीर से भी पुराने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा महावीर से प्राचीन है, क्योंकि परमात्मा महावीर और आज जैसे यहाँ पर गौतम स्वामी विराजमान हुए, तो गौतम स्वामी ब्राह्मण थे और वो यज्ञ करते थे और उन्होंने फिर
वेद वाक्यों के आधार पर जो आत्मा के संबंध में उन्होंने जो अर्थ समझा था, वो अर्थ का स्पष्टीकरण परमात्मा महावीर ने किया। तो ये वेद प्राचीन है। और आदिनाथ परमात्मा के समय में तो आदिनाथ परमात्मा का उल्लेख वेदों में बराबर मिलता है, और उस वेदों में अष्टम अवतार के नाम से आदिनाथ भगवान का नाम भी ऋषभावतार के नाम से, ऋषभावतार उसमें लिखा है, ऋषभावतार के नाम से नामित है। वातावरण में रहता है और रह सकता है, तब की जाकर के वो शिक्षा देता है, अन्यथा युवाओं में संसद में जानना चाहेंगे कि यूपी के बड़े मंत्री रहे, पहले अभी विपक्ष में है, उन्होंने रामचरितमानस मानना है, क्योंकि रामचरितमानस हमने पढ़ी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। और हमारा ये कहना है कि जितने भी पूर्व ग्रंथ हैं रामचरितमानस सहित, वो सारे ग्रंथ परम आदरणीय हैं और उसमें जीवन जीने की कला है। लेकिन अगर हम अर्थ सही नहीं कर पाएंगे तो हम सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सही अर्थ करने की ज़रूरत है, और उन धर्म ग्रंथों का अपमान करना देश की संस्कृति का अपमान करना है। धर्म पर राजनीति हो रही, जबकि धार्मिक राजनीति होनी चाहिए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि धर्म को लेकर के हम राजनीति नहीं करें, बल्कि राजनीति में धर्म कैसे प्रविष्ट हो और हर व्यक्ति के जीवन में धर्म का वातावरण कैसे पैदा हो। क्योंकि शुद्ध धर्म का जो अर्थ है वो अहिंसा है, वो अनेकांत है, वो अपरिग्रह है, वो सत्य है, वो अचौर्य है। ये शुद्ध धर्म है, सत्य बोलना ये धर्म है। तो इस धर्म का मुझे सच ही बोलना है, मुझे अहिंसा का ही पालन करना है, तो वो कार्य राजनीति के माध्यम से हो, धार्मिक व्यक्तित्वों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से, तो अपने आप में अधर्म है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पाँव में कीचड़ लगा है तो उसको धोने के लिए हम खून का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है। क्योंकि धर्म का बचाव कभी भी हिंसा से नहीं हो सकता है। धर्म का बचाव तो अपने आप में धर्म के शुद्ध आचरण से ही हो सकता है।